हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। आज से पहले अपने समांतर श्रेणी जो 5.1 है उसका बेसिक और प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 पहले से वीडियो डाल चुका हूं। तो जिस भी बच्चे को अगर वो वीडियो देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले वहाँ से वो वीडियो देख लेना ताकि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज अपनी बात करेंगे चौथे प्रश्न के बारे में। चौथे प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। जो हमें नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें अपने को जांच करनी है क्या इसमें समांतर श्रेणी बन रही है, और यदि समांतर श्रेणी बन रही है तो इसका सार्वंतर क्या है और इसके आगे आने वाले 3 पद कौन कौन से होंगे। इस बारे में हमें इस प्रश्न में पूछा गया है। तो देखते हैं पहला पार्ट इसका क्या है। पहला है 2, 4, 8, 16। हमें 4 पद दिए हैं। पहला पद है 2, दूसरा पद है 4, तीसरा पद है 8 और चौथा पद है 16। सबसे पहले अपने यहीं पे करते हैं इसको। नंबर 1 दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। इसका A1 कितना हो जाएगा, यानी प्रथम पद 2, A2 4, A3 8, A4 16। अपने को ज्ञात करना है सार्वंतर। सार्वंतर से ही पता चलेगा कि अगर सार्वंतर समान होगा तो श्रेणी समांतर होगी, अन्यथा नहीं होगी। सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 और बराबर किसके होना चाहिए, A3 माइनस A2 के। अगर बराबर होगा तो समांतर श्रेणी होगी। तो अपने रख लेते हैं मान। A2 का मान 4, A1 का मान 2 बराबर किसके होना चाहिए, A3 का मान 8 और A2 का मान 4। 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4। क्या 2 और 4 बराबर होते हैं? 2 और 4 बराबर नहीं होते, अर्थात ये क्या होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें कोई पद ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है, ना इसमें आगे वाले पद लिख पाएंगे अपने। सबसे पहली शर्त तो यही रहती है श्रेणी समांतर है या नहीं है, और अगर है तो अपने को आगे इसके 4 पद लिखने थे और सार्वंतर अपन ज्ञात कर ही चुके हैं, सार्वंतर समान नहीं है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि 2 5/2, 3 7/2। तो अपना वही काम फिर से। इसका प्रथम पद क्या है, 2 नंबर। इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 2, प्रथम पद बराबर 2। दूसरा पद है 5/2। तीसरा पद है 3। अब अपने क्या करते हैं, सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। A2 का मान 5/2 माइनस 2 बराबर होना चाहिए 3 माइनस 5/2 के। इसको घटा लो, 5/2 में से 2 जाएंगे तो 2 एलसीएम आएगा और 2 में 2 का भाग 1 का 5 के साथ गुणा 5 माइनस 2 में 1 का भाग 2 और 2 का 2 के साथ गुणा 4। ये बराबर किसके होना चाहिए, 3 माइनस 5/2 के। 3 में से 5/2 घटाते हैं अपने, एलसीएम आएगा 2,
2 में 1 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का 3 के साथ गुणा 6, माइनस 2 में 2 का भाग 1 और 1 का 5 के साथ गुणा 5। इधर भी बचेगा 1/2 और इधर भी बचेगा 1/2, अर्थात सार्वंतर बराबर आ रहा है। इसका मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अब अपने को इसके आगे वाले 4 पद ज्ञात करने हैं। इसके आगे के 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। इसके आगे के 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए, यहां तक अपने ज्ञात कर चुके हैं। इसके आगे के 4 पद देखिए। अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो 3 पद, तो अगले 3 पद कौन कौन से होंगे? पहला हो जाएगा, अब अपने को क्या करना है, आगे जो लास्ट पद है उसमें ये सार्वंतर जोड़ना है। तो इसका नेक्स्ट पद क्या आएगा? इसका आगे वाला पद था 7/2। 7/2 में अपने को जोड़ना है 1/2, जोड़ देते हैं, यानी 7/2 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा? 8/2। 8/2 यानी 4। तो एक पद कितना आ गया अपने पास? 4 आ गया। अब इससे आगे वाला पद 4 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा? 9/2। इससे नेक्स्ट 9/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 10/2 अर्थात 5। तो अपने पास नेक्स्ट पद क्या आ गया? एक 4 आ गया, 9/2 आ गया और एक 5 आ गया। अतः श्रेणी के अगले 3 पद, अगले 3 पद 4, 9/2 व 5 होंगे। अब करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की बात। इसके 2 हो चुके हैं, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा देखते हैं, इसका तीसरा क्या है? इसका तीसरा है -1.2 माइनस, तीसरा लिखते हैं अपने एक बार। इसका तीसरा होगा 3 नंबर। ये देखिए, नंबर 3 -1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2, नेक्स्ट ऐसे चलता जाएगा। अब अपने को क्या करना है इसमें? वही सेम, सबसे पहले प्रथम पद क्या होगा इसका? प्रथम पद a1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट माइनस का 1.2, a2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 3.2, a3 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 5.2। अब अपने सार्वंतर ज्ञात करेंगे, कर लेते हैं सार्वंतर। इधर बराबर देखिए, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के। देखिए a2 का मान कितना है? -3.2 माइनस
माइनस का कितना है 1.2 है, बराबर किसके होना चाहिए माइनस के 5.2 का माइनस 3.2 के। करो इसको हल, ये बन जाएगा -3.2, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, इधर माइनस है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस का 1.2 बराबर माइनस का 5.2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3.2। अब ये माइनस का 3.2 है, ये प्लस का 1.2 है, तो कितना बचेगा माइनस का 2.0, और इधर भी कितना बच जाएगा माइनस का 2.0। तो इसका सार्व अंतर बराबर आ रहा है दोनों जगह, इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी होगी। अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी होगी तो इसके अगले 4 पद, इसके अगले 4 पद लिखने हैं अपने को, अगले 4 पद क्या हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका क्या है 7 -7.2 है ना, तो -7.2 में आपको -7.2 और ये -2.0 यानी प्लस में आएगा, माइनस का 2.0, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -7.2 और माइनस के 2 कितने बन जाएंगे माइनस के 9.2, इसमें आप माइनस के 2.0 और जोड़ोगे कितना बन जाएगा माइनस का 11.2, -11.2 में आप -2.0 जोड़ोगे ये बन जाएगा -13.2। तो इसके नेक्स्ट 3 पद क्या हो जाएंगे 9.2 -11.2 में -13.2। बात करते हैं अपने चौथे पार्ट की, इसका चौथा पॉइंट क्या है देखते हैं। इसका चौथा है माइनस का 10 माइनस का 6, पार्ट नंबर 4, माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 2, ऐसे चलता जा रहा है। सबसे पहले अपने देखते हैं पहला पद क्या है इसमें, इसका पहला पद है माइनस का 10, पहला पद क्या है, पहला पद है माइनस का 10, a1 बराबर माइनस का 10, a2 बराबर माइनस का 6, a3 बराबर माइनस का 2। वही काम करना है, सार्व अंतर जांच करो, सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के, रखते जाओ मान, a2 का मान -6, माइनस का निशान जो सूत्र का अपने, माइनस के a1 का मान कितना है माइनस के 10 बराबर किसके होना चाहिए a3 का मान -2, a3 का -2 माइनस a2 का मान -6, -6 माइनस माइनस प्लस हो गया 10 बराबर -2 माइनस माइनस प्लस हो गया +6, -6 प्लस के 10 बचेंगे +4, इधर भी +4, सार्व अंतर समान है, अर्थात दी गई श्रेणी कैसी श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो इसके अगले 4 पद क्या हो जाएंगे, अगले 4 पद क्या हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इसका लास्ट पद क्या है 2 है, अपने को इसमें 4 जोड़ना है, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, अभी 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। तो इसके अगले 3 पद क्या होंगे
6, 10 व 14। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है? 3। ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत किस में आती है? इस रूट 2 को घटाने में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो इस रूट 2 को घटाने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो मैं आप लोगों को आज सबसे आसान तरीका बताऊंगा इसको घटाने का। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद इसका 3 है। a2 का मान कितना है इसमें? 3 प्लस रूट 2 है। और a3 का मान कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2 है। तो अपने सार्वंतर ज्ञात करते हैं। AP का पता कैसे चलेगा? हमें सार्वंतर ज्ञात करेंगे तभी तो चलेगा। सार्वंतर बराबर यानी D सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। प्रत्येक जगह सार्वंतर समान होना चाहिए। तो अपने दो पद के बीच में तुलना करके देख लेते हैं। पहले दो में बराबर होगा तो ज्यादातर आगे बराबर ही होगा। करते हैं भाई। A2 का मान कितना है अपने पास? 3 प्लस रूट 2 माइनस क्या आ जाएगा? A1 का मान कितना है? 3 बराबर किसके होना चाहिए? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस में क्या है? रूट 2 है। इधर प्लस का 3, इधर माइनस का 3। प्लस के 3 में से माइनस के 3 जाएंगे, ये तो कट जाएंगे और ये इधर क्या बचेगा? सिर्फ रूट 2 बचेगा। बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 और माइनस का क्या हो जाएगा? रूट 2। इधर रूट 2 बराबर ये प्लस के 3, ये माइनस के 3। अब देखो आपके पास बचा है 2 रूट 2, इसमें से रूट 2 चले जाएंगे। आप एक काम कर लो, एक बार इस रूट 2 को x रख के देख लो। अगर रूट 2 की जगह मैं x रखूं तो 2x बन जाएगा। इधर माइनस x, 2x में से x जाता है तो x बचता है ना, उसमें तो कोई इश्यू है नहीं। तो उसी तरीके से ये रूट वाला है। एक बार आप इसकी जगह x मान के घटा के देख लो। 2x में से एक x जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा। और x किसको माना है हमने? रूट 2 को माना है। तो कितना आ जाएगा? रूट 2 आ जाएगा। यानी जब भी रूट की संख्याएं जुड़ती है आपस में, कोई भी हो, चाहे रूट 3 प्लस रूट 3 जोड़ोगे आप तो ये कितना बनेगा? 2 रूट 3 बनेगा। यानी रूट वाली कितनी बार आ रही है उतना जुड़ के आगे लिख दिया जाता है। तो उसी प्रकार अपने पास रूट के दो बार थे, उसमें से एक बार चला गया, पीछे क्या बचा? सिर्फ एक बार ही तो बचा। अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो एक्स रख के कर सकते हो आप, सही हो जाएगा। क्या बचेगा? रूट 2 रूट 2, यानी सार्वंतर प्रत्येक जगह समान है। तो अब इसको सार्वंतर जैसे अपने पास समान आता है तो समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी? अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या एपी है। तो इसके नेक्स्ट क्या हो जाएंगे? अगले तीन पद क्या हो जाएंगे? जोड़ दो। इसमें 3 प्लस 3 रूट 2 थे, इसमें रूट 2 जोड़ना है आपको। यहाँ 3 प्लस 3 रूट 2 लास्ट पद था, इसमें जोड़ दो, ये रूट 2 और जुड़ जाएगा। 3 रूट 2 पहले से थे, एक रूट 2 और आ गया तो कितना बन जाएगा? 3 प्लस 4 रूट 2 बन जाएगा ना, क्योंकि 3 रूट 2 पहले से थे अपने पास। 3 रूट 2 पहले से थे, इसमें एक रूट 2 और आ गया, क्या बन जाएंगे? 4 रूट 2। तो ये लिख दो 3 प्लस 4 रूट 2। नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 3 प्लस 4 रूट 2 थे, एक रूट 2 और जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? 5 रूट 2। नेक्स्ट 3 प्लस 6 रूट 2। बस इतना ही करना होता है। 3 पद लिखने थे, 3 पद लिख दिए हमने। नेक्स्ट देखो नंबर 6। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है अपना 0.2।
0.2, 0.2, 0.22 और 0.222, 0.2222। इस प्रकार ये सीढ़ी आगे चलती जा रही है। अब अपने पास पहला पद क्या है, इसका a1 का मान कितना है 0.2, a2 का मान क्या है 0.22 और a3 का मान क्या है 0.222। सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर t बराबर a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के। रख लो मान, a2 का मान कितना है 0.22 और a1 का मान कितना है 0.2। ये बराबर होना चाहिए किसके 0.222 माइनस 0.22 के। घटा लो इसको, अलग से घटा के देख सकते हो। घटाओ, इसमें से ये जाएगा तो यहाँ पे अलग से कर लो आप घटाओ। 0.22 है आपके पास, इसमें आपको घटाना है 0.2, 0, 2 में से 0, 2, 2 में से 2, 0, दशमलव का दशमलव 0, कितना आ रहा है 0.02। कितना आ रहा है 0.02। अब इसमें देखो नेक्स्ट वाले में 0.222, इसमें से ये जाएगा आपके पास क्या है 0.222, इसमें से जाएगा कितना 0.22, इसके 0 लगा लो। 2 में से 0, 2, 2 में से 2, 0, 2 में से 2, 0, दशमलव का दशमलव और 0, क्या आ रहा है 0.002। सार्वंतर समान नहीं आया, सार्वंतर बराबर नहीं आया ना, अतः दी गई श्रेणी कैसी है समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। अभी 6 हो चुके हैं, 7वां देखते हैं। 7वां क्या है इसका, 7वां है 0, -4, -8, -12। पार्ट नंबर 7, 0, -4, -8 और -12 से चलता जा रहा है आगे। कर लो। प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद a1 बराबर कितना है 0, a2 बराबर -4, a3 बराबर -8। सार्वंतर क्या हो जाएगा इसका, सार्वंतर d बराबर दूसरे में से पहला पद घटाना है, यानी a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के। a2 का मान कितना -4 माइनस के 0 बराबर किसके होना चाहिए -8 माइनस का 4 है, -4 में से 0 जाएगा -4 बचेगा। ये -8 और माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 और प्लस के 4 कितना बचेगा -4। सार्वंतर समान है, इसका मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो अगले पद लिख दो, अगले तीन पद क्या हो जाएंगे, -12 है, -12 में -4 दोनों माइनस के जुड़ जाते हैं, निशान किसका आता है माइनस का। तो -12 और -4 कितने हो जाएंगे -16, -16 और -4 24 होंगे। 8 इसका 1/2 8 नंबर है, माइनस का 1/2 यानी यही चल रहा है इसमें
माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 चल रहा है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, a1 बराबर माइनस का 1/2, a2 बराबर माइनस का 1/2, a3 बराबर माइनस का 1/2। सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं अपने। सार्वंतर d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के। a2 का मान कितना है, माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2, सेम इस साइड माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2, क्योंकि इसमें पद तो सेम ही चल रहा है, माइनस का 1/2 ही चल रहा है। तो माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का 1/2, इधर भी सेम माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, ये क्या बन जाएगा 0, और ये भी क्या बन जाएगा 0। अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी AP है। तो इसके आगे वाले पद क्या हो जाएंगे, अतः इसके अगले 3 पद, अतः इसके अगले 3 पद क्या होंगे, 3 पद हो जाएंगे -1/2, क्यों 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1/2 और माइनस के 1/2 होंगे। देखो नेक्स्ट 9 नंबर है 1, 3, 9, 27। देखते हैं क्या बन रही है श्रेणी या नहीं बन रही। नंबर 9, 1, 3, 9, 27 ऐसे चल रहा है। प्रथम पद बताइए क्या होगा इसमें प्रथम पद होगा, यानी a1 बराबर होगा 1, a2 बराबर होगा 3, a3 बराबर होगा 9। करते हैं सार्वंतर कितना हो जाएगा, d बराबर क्या होना चाहिए, a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के। a2 का मान कितना है 3 माइनस का 1 बराबर a3 का मान 9, a2 का मान 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। क्या 2 और 6 बराबर है, नहीं है। इसका मतलब दी गई श्रेणी क्या नहीं है, दी गई श्रेणी AP नहीं है, दी गई श्रेणी AP नहीं है। नेक्स्ट देखिए नंबर 10 नंबर की अपनी बात करते हैं। 10 नंबर दिया हुआ है, नंबर 10 नंबर है A, 2A, 3A, 4A, इस प्रकार चल रहा है। सबसे पहले अपने देखते हैं प्रथम पद क्या है, a1 बराबर a है, a2 बराबर क्या है 2a है, a3 बराबर क्या है 3a है। देखते हैं सार्वंतर यानी d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के। निकाल लो, a2 का मान कितना है 2a है, a1 का मान कितना है a है, बराबर किसके होना चाहिए a3 का मान 3a माइनस 2a। क्या बच रहा है, 2a में से a गया a बचेगा, इधर 3a में से 2a गया a बचेगा। सार्वंतर बराबर आ रहा है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। और इसके अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, अगले तीन पद एक 4a है, इसमें a जोड़ोगे क्या बन जाएगा 4a और 1a 5a, 6a वह 7a होंगे, 6a वह 7a होंगे। देखते हैं आगे 11 नंबर की बात करते हैं अपने। 11
11 नंबर क्या है? ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए की पावर 4। सबसे पहले अपने देखते हैं इसमें प्रथम पद क्या है। इसमें प्रथम पद हो जाएगा ए, यानी प्रथम पद ए हो जाएगा। दूसरा पद ए स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा पद ए क्यूब हो जाएगा। सारांतर चेक करते हैं। डी बराबर ए स्क्वायर माइनस ए, और क्या बराबर है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर के। कितना बचेगा? इसको अपने घटा थोड़ी सकते हैं, ऐसे वर्ग आ गया इसमें, तो इसमें से तो नहीं घटा सकते अपने, तो ये ऐसे कैसे रहेगा? इसका मतलब दी गई श्रेणी के बराबर थोड़ी है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, दी गई श्रेणी एपी नहीं है। दी गई श्रेणी एपी नहीं है। नंबर 12 देखिए, नंबर 12 √2, √8, √18, √32, √32 ऐसे चल रहा है। इसमें प्रथम पद क्या होगा? इसका प्रथम पद होगा, प्रथम पद यानी a1 बराबर होगा इसमें √2, a2 बराबर होगा इसमें √8, a3 बराबर होगा इसमें √18। अपने सार्वत्र जांच करने से पहले एक काम करते हैं। क्या मैं √8 को मैं अगर ऐसे लिखूं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूं। एक जोड़ा बाहर आ गया, क्या 2 √2 बनता है? बनता है ना। उसी प्रकार अगर अपने श्रेणी आगे बनाएं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं अपने? 2 √2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार √18 को देखते हैं। √18 को क्या मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 3 3 9 और 9 2 18, तो ये 3 का एक जोड़ा बाहर आ जाता है, तो क्या 3 √2 बन रहा है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 √2। इसी प्रकार अब अपने पास पद आ चुके हैं, तो अब अपने सार्वत्र डी बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के। a2 का मान देखो कितना है इसमें? 2 √2, और a3 का a1 का मान है अपने पास √2 बराबर होना चाहिए। a3 का मान 3 √2 माइनस क्या होगा? a2 का मान 2 √2। अब 2 √2 में से √2 चला जाएगा। पिछले वाले सवाल में हमने किया था, इससे पीछे एक सवाल आया था रूट की संख्याओं वाला, उसमें अपन ने किया था ना, उसमें अपन ने 3 √2 में से यानी 3 प्लस 2 √2 में से 3 प्लस √2 घटाया था, यानी 2 √2 में से √2 घटाया था। सेम यही किया था, और अपने पास कितना बचा था? √2, यानी रूट की 2 है अपने पास, यानी 2 √2 है, यानी 2 संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या घटा रही है, तो पीछे एक संख्या बचेगी, तो क्या बच जाएगा? √2। और इधर 3 √2 में से 2 √2 जा रहा है, क्या बचेगा? √2। सार्वत्र समान है, अतः दी गई श्रेणी क्या होगी? अतः दी गई श्रेणी एपी होगी। क्या होगी? एपी होगी। इसके नेक्स्ट 3 पद की बात करें तो अगले 3 पद इसके क्या हो जाएंगे? इधर कर रहा हूं, इसके अगले 3 पद क्या होंगे? अगले 3 पद अब √32 है, यानी √32 को अपने क्या लिख सकते हैं? √32, इधर देखिए √32, इसको मैं 2 गुणा 2 यानी 4 गुणा 2, 8 गुणा 2, 16 गुणा 2, 32, एक जोड़ा बाहर आ गया, एक जोड़ा बाहर आ गया, यानी 2 गुणा 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? √2, 2 2 4, यानी 4 √2 है। अब इस 4 √2 में अपने जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 √2, 5 √2 अर्थात 25 गुणा 2 यानी √50, क्या बन जाएगा? √50। अब इस 5 √2 में एक और √2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये 6 √2, 6 √2 यानी 36 2 72, यानी रूट के 72। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 7 √2 यानी 49 2 98, 49 2 98, ये कितना बन जाएगा? √98। तो 3 पद कौन कौन से होंगे? तो
होगा √50, √72 व √98 होंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 13 नंबर में है √3, √6, √9 और √12। नंबर 13 √3, √6, √9 और √12 चलता जा रहा है। अब अपने इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? पहले से एपी को अगर लिखना चाहे सही से, √6 को क्या लिख सकते हैं हमने? 2 गुणा 3, यानी बाहर नहीं आ रहा कुछ भी। √9 को अपने 3 लिख सकते हैं। इधर 12 को अपने 2√3 लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। ये अंदर जाएगा 2, 4 बन जाएगा, 4 3 12 यानी 2√3 बन रहा है। इसको भी अपने √2 और √3 गुणा में √3 लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये एपी नहीं बनेगी फिर भी। चलो देखते हैं प्रथम पद क्या आ जाएगा इसका। a1 बराबर √3, a2 बराबर √6 और a3 बराबर √9। करते हैं सारांतर, d बराबर √6 माइनस √3 क्या बराबर होगा? √9 माइनस √6 के, √9 माइनस √6 के नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। अतः दी गई श्रेणी क्या नहीं होगी? अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है, एपी नहीं है। नेक्स्ट नंबर 14 नंबर देखते हैं अपने, नंबर 14। 14 में क्या है? 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग। प्रथम पद देखो इसमें, पहले इसको हल करके लिखो। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 से बन रही है। अब देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा? a1 बराबर 1, a2 बराबर 9, a3 बराबर 25। अपने अगर सारांतर निकालते हैं, d बराबर a2 माइनस a1 और इधर a3 माइनस a2, d बराबर a2 का मान 9 माइनस a1 का मान 1 बराबर a3 का मान 25 माइनस a2 का मान 9। 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, ये तो डबल है। अतः ये श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं होगी, एपी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15 नंबर की अपनी बात करते हैं। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73। इसको श्रेणी रूप में लिखते हैं, यानी ये वर्ग हल करते हैं। तो 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 73 आगे याद करने हैं क्या बन रहे हैं। तो अब अपने क्या करना है? प्रथम पद क्या है इसका? प्रथम पद 1, दूसरा पद 25 और तीसरा पद 49। सारांतर d बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2। देख लो, a2 का मान 25 माइनस a1 का मान 1 बराबर होना चाहिए 49 माइनस 25 के। 25 में से 1 गए, 24 बचता है। 49 में 25 गए, 9 में से 5 4 और 4 में से 2 2, यानी 24 बराबर आ रहा है
ये भी चेक करके देख लो एक बार। 73 में से 49 जाएंगे, 13 में से 9 4 और 6 में से 4 2, यानी 24 आ रहा है। अतः सार्वंत्र समान है। अतः दी गई श्रेणी एपी होगी। तो नेक्स्ट अगले तीन पद कैसे याद करोगे? 73 प्लस 24 ऐसे ही करोगे। 73 प्लस 24, 4 और 3 7, 7 और 2 9, कितना हो जाएगा? 97। नेक्स्ट क्या होगा? 97 प्लस 24 कितना होगा? 7 और 4 11, हासिल लगी ए, 9 और 2 11 और 1 हासिल 12। 121 क्या होता है? 11 का वर्ग होता है। 121 प्लस 24 कितने हो जाएंगे? 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1, कितना हो जाएगा? 145। तो अपना चौथा क्वेश्चन है वो पूरा हो चुका है। अगर आपको सारे सवाल अच्छे से समझ आ गए हैं और आपको नेक्स्ट पार्ट का अगर वेट रहता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो डालूँ मैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अच्छे से इन जो भी अपने बिंदु है इनका अध्ययन कर सको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो हमारी कमियाँ हैं वो बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके सहपाठी हैं कक्षा 10 के उन्हें भेज दीजिए, ताकि उनका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।